Hey everyone, welcome to GS Sub सिविल सर्विसेज क्लासेस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज हम लोग बहुत एक इम्पॉर्टेंट अपडेट पे बात करने जाने वाले हैं। एज़ यू ऑल आर अवेयर ऑफ इट कि बीपीएससी ने कैलेंडर रिलीज़ कर दिया है। सो वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम, क्योंकि जैसे ही कैलेंडर रिलीज़ हुआ है वैसे ही आप लोग बहुत एंक्शियस हो गए हो, बिकॉज जो डेट था 72nd बीपीएससी, जो भी कैंडिडेट हैं जो 72nd बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए प्रीलिम्स का डेट बहुत ज़्यादा प्रीपोन कर दिया गया है। सो वी नीड टू एड्रेस इट। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आई हैव मार्क्ड इट कि 70th जो इंटरव्यूज़ है वो तो अभी ऑनगोइंग है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है अप्रैल मई 2026 में पब्लिश होगा। 71st जो बीपीएससी है उसका अभी मेंस पेंडिंग है। प्रीलिम्स हो चुका था, तो मेंस का जो एग्ज़ाम है वो जैसा कि पहले भी बीपीएससी ने बताया था अप्रैल 2026 में होगा। कमिंग टू द 72nd बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है, तो इसका प्रीलिम्स इन्होंने यहाँ पे जो टेंटेटिव डेट दिया है वो 26 जुलाई 2026 है। और जैसा कि बीपीएससी कैलेंडर हम फॉलो कर रहे थे अभी तक, तो सितंबर में वी आर वेरी लाइक कॉन्फिडेंट कि सितंबर में ये एग्ज़ाम होगा। तो नेवरदलेस अभी आप अब देखो, वी नीड टू एड्रेस इट कि अभी आप कहाँ पे हो। अभी यू आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द फेब्रवरी, पूरा फेब्रवरी बाकी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है। ठीक है, इतने महीने बाकी हैं टोटल आपके पास। लाइक जुलाई का चलो हाफ ले लो, बिकॉज 26 को है, तो आई थिंक आप 20 तारीख तक अपना फुल फ्लेज पढ़ाई करोगे। फिर उसके बाद जो भी आपका 5-6 दिन बचेगा वो आपका रिवीजन मोड रहेगा पूरा। तो आप उसमें भी 15 दिन ले लो कि हाँ हाफ इसका है, तब भी आप गिन लो 1 2 3 4 5.5 मंथ्स हैं आपके पास। एंड यू आर स्टिल, मतलब आप एकदम वरी में आ गए हो। कल पता नहीं अपडेट आया तो आप लोग एकदम इतने टेंशन में आ गए, अरे प्रीलिम्स कैसे करेंगे, इतना पहले कर दिया, ये कर दिया। यू स्टिल हैव 5.5 मंथ्स। ठीक है, अभी भी इतना बचा हुआ है ना, देन आई विल नॉट रिकमेंड यू कि इस पर तुरंत जंप कर जाओ प्रीलिम्स पे। नहीं, प्रीलिम्स के लिए आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स कि 3 महीना फॉर द बिगिनर, जो बिगिनिंग है उनका ये 70 मतलब बीपीएससी सीसी एग्ज़ाम का, तो उनके लिए 3 महीना इज सफिशिएंट। एंड जो लोग बहुत बार दे चुके हैं, दे नो द पैटर्न, दे हैव नोन द सिलेबस, दे हैव रेड इट 1 और 2, तो उनके लिए नहीं चाहिए इतनी टाइम, वो 2 महीने में आराम से कर सकते हैं। बट इतना जो हल्ला मच जाता है, इतना जो बैक टू बैक वीडियोस आने लगते हैं सबके, तो यू आर बिकमिंग एंशियस कि अरे क्या होगा, प्रीलिम्स पहले कर दिया, अरे कुछ नहीं होगा, इट ऑल गोइंग टू बी ओके। आपका जो लोग भी 72nd बीपीएससी के लिए जुड़े हुए हैं जीएस सब से, तो उनकी तो मेंस चल ही रही है, मेंस भी बहुत कंप्लीट हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि वी आर अल्टीमेटली गोइंग टू स्विच ऑल ओवर टू द प्रीलिम्स। ठीक है, हमें मेंस को भी लेके चलना है, क्योंकि मैंने फिर भी बोला कि आपके पास 5.5 मंथ्स है, उसमें से आप 3 महीने भी रख लो कि आपको एकदम प्रीलिम्स करना है। ठीक है, तब भी आपके पास फरवरी मार्च बच जाएगा। अप्रैल मई जून है 3 महीना आपके पास। देन उसके बाद जुलाई आता है, वो तो चलो हटा ही दो, जुलाई हटा दो, मैंने हटा दिया। तो आपके पास अप्रैल मई और जून है, अभी फरवरी मार्च पेंडिंग है आपके पास। तो ये बिल्कुल आराम से होने वाला है, इसमें इतना कुछ ये नहीं है कि हाँ 2 महीना पहले कर दिया या 1.5 महीना पहले कर दिया, प्रीलिम्स को प्रीपोन कर दिया तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। नहीं, एटलीस्ट बीपीएससी ने आपको नोटिफाई तो कर दिया कि देखो वी आर गोइंग टू प्रीपोन इट। नहीं तो अगर ये नोटिफिकेशन वो आपको जून में देते तो, है ना, तब वहाँ दिक्कत होती। आपको 6 महीना पहले ही बता रहे हैं कि दे आर गोइंग टू प्रीपोन इट टू द 26th ऑफ जुलाई 2026। ठीक है, सो दिस इज द क्लैरिटी दैट यू हैव टू इन माइंड। बट जस्ट बिकॉज एवरी वन इज टॉकिंग अबाउट इट, एवरी वन इज मेकिंग न्यूज़ ऑफ इट, आपको अपने स्ट्रैटेजी से भटकना नहीं है। यू हैव टू एडजस्ट योर अप्रोचेस कि किस तरीके से अब मुझे लेके चलना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इतना महीना है आपके पास, आई वुड से कि अभी भी यू हैव द टाइम, 2 मंथ्स तो है आपके पास, कि आप ट्राई करो कि आप मेंस के सिलेबस को कंप्लीट करो। पहले मेंस का सिलेबस लाइक 70 to 80% कंप्लीट कर लो।
नोट्स रेडी रखो, अपने फंडामेंटल्स रेडी रखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इतना कर लो। बाकी साइंस टेक और करंट अफेयर्स बाद में भी कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इतना बेसिक कंप्लीट रखो अपना। एंड ये सिर्फ आपको मेंस में ही हेल्प नहीं करेगा, दिस विल गोना हेल्प यू इन द प्रीलिम्स। पॉलिटी में जो भी पढ़ोगे दिस विल गोना हेल्प यू इन द प्रीलिम्स के एमसीक्यू सॉल्व करने में। हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट पढ़ोगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूलिंग मूवमेंट, क्या ये आपको प्रीलिम्स में हेल्प नहीं करेगा? बहुत करेगा, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ गई है कि क्यों हुआ था ये मूवमेंट। तो थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे मिक्स करके आपको ऑप्शन देंगे ना, यू हैव दैट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, तो आपकी वो एमसीक्यू गलत नहीं होगी। ठीक है, इसी तरह फॉर लाइक ज्योग्राफी भी आप पढ़ोगे, अब तो देख रहे हो ज्योग्राफी में आपने PYQ एनालाइज किया होगा, देन यू गेट टू नो कि ज्योग्राफी के कोर कंसेप्ट्स भी पूछे जा रहे हैं, तो वो कोर कंसेप्ट भी आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेंगे। ज्योग्राफी को में आप इकोनॉमिक्स ऑफ ए बजट पढ़ोगे, दैट विल ऑल्सो गोना हेल्प यू इन द प्रीलिम्स। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है सेग्रीगेटेड है दोनों एक दूसरे से, बहुत ही ज़्यादा इंटरलिंकेजेस हैं, बस उस इंटरलिंकेजेस को समझने की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो हमेशा कोई भी ऐसा चेंज आए तो डोंट बी पैनिक। मतलब कितने मैसेजेस हमें रिसीव हो गए कि क्या करना चाहिए, अभी हमारा ऐसे चल रहा है 72nd, आप लोग मेंस करवा रहे हैं, तो प्रीलिम्स कब होगा, नहीं होगा, सब होगा। अब आपको आई थिंक आपको क्लैरिटी आ रही होगी, बिकॉज आपने बस ये देखा कि 1.5 महीना आगे कर दिया गया है, आपने ये नहीं देखा अभी से आपके पास कितने महीने बचे हैं टू इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और इन ऑर्डर टू प्रिपेयर होली फॉर द 72nd BPSC। ठीक है, तो आई होप यू गॉट दिस क्लैरिटी। तो अब आपको क्या करना है, अब व्हाट वुड बी द लाइक योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अब आपको क्या करना है। तो कमिंग टू ब्रेकिंग डाउन इट, आई एम ब्रेकिंग इट फॉर यू, कि सबसे पहले तो आप देखो एक सेकेंड, आपके पास कितने महीने बाकी हैं। यू आर इन द फेब्रवरी, स्टार्टिंग में ही हो, फेब्रवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून एंड जुलाई का मैं हाफ ले लेती हूँ, तो कितने महीने हो गए आपके पास, 5.5 मंथ्स। अगर आपको प्रीलिम्स से बहुत डर लगता है, दैट यू हैव द फियर ऑफ प्रीलिम्स, तो अभी से यू कैन स्टार्ट विद द प्रीलिम्स प्लस मेंस आप पढ़ो। प्रीलिम्स पे लाइक आप 8 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटे 3 घंटे प्रीलिम्स पे दो, बाकी आप 6 से 5 घंटे आप इस पे दो, मेंस पे दो। और ये कब तक करो, 2 महीने के तक करो, फेब और मार्च। और इसमें क्या होगा, मोस्ट ऑफ द आपका मेंस कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द तो नहीं, एटलीस्ट फोकस करो मेंस में हिस्ट्री और पॉलिटी वाला सेक्शन तो कंप्लीट कर लो, एंड कुछ जियो एंड इको वाले सेक्शन कर लो जो ज़्यादा पूछे जाते हैं BPSC के द्वारा, लाइक एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, विमेन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एटलीस्ट इतना कर लो। या ज्योग्राफी इको की जगह पे आप ऐसे कर सकते हो, आंसर राइटिंग ऐसे का स्टार्ट कर सकते हो, तो एटलीस्ट ये कर लो फरवरी टू मार्च। अगर अभी तक आपने 72nd BPSC के लिए कुछ भी नहीं किया है, तो अगर आप जुड़े हुए हो GS सबसे 72nd BPSC के लिए कर रहे हो, तब तो आपका ये बहुत सारा कंप्लीट भी हो चुका है, देन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एट ऑल, क्योंकि उसी फिर आपका प्रीलिम्स भी स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल होना चाहिए। एंड फॉर दोज ऑफ यू, आपको लगता है कि नहीं आपने प्रीलिम्स पे उतना आपको डर नहीं है, जैसे मैंने बोला कि 3 महीना इट इज़ इनफ फॉर यू फॉर प्रिपेयरिंग फॉर द प्रीलिम्स, तब आप ये जो फेब और मार्च है इसमें ट्राई करो कि सारा मेंस कंप्लीट कर लो, सारा का सारा। करंट अफेयर्स ऑब्वियसली मैं उसमें इंक्लूड नहीं करती क्योंकि इट इज़ डायनेमिक, आपको और भी ऐड ऑन करना होगा, लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल टॉपिक्स है उसको आप कंप्लीट कर लो। ठीक है, ऐसे के साथ ऑल राइट। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, अगर नहीं पढ़ रहे हो अभी से ही स्टार्ट करने वाले हो आफ्टर कमिंग ऑफ द नोटिफिकेशन, तब आप क्या करो, इन 2 जो महीना है इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, एसे और जियो इको के जितने पोर्शन हो सकते उतने कर लो। साइंस टेक को अभी छोड़ दो एंड इवन करंट अफेयर्स को अभी छोड़ दो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको कर लेनी चाहिए। कमिंग टू व्हाट वुड बी द प्लान फॉर योर प्रीलिम्स, तो आई वुड सजेस्ट यू कि अप्रैल, मई, जून
ये 3 महीने को आपको फुल्ली यूटिलाइज करना है फॉर द प्रीलिम्स। इसमें भी आप साथ साथ मेंस पे जा सकते हो, लाइक गिव 20% ऑफ योर टाइम ऑन द मेंस, एंड प्रीलिम्स पे आप 80 to 70% आप दो प्रीलिम्स पे। तो ये 3 महीने आप ऐसे कर सकते हो, या शुरुआत के अप्रैल मई में आप ये डिवीज़न कर सकते हो, एंड जून से फुल फ्लैश आप प्रीलिम्स कर सकते हो। ठीक है, इतना महीना, इतना दिन इज सफिशिएंट फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर द प्रीलिम्स, अगर आप एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो। अब रैंडम स्टडी करोगे, आज कुछ पढ़ लिया, कल कुछ पढ़ लिया, कल कहीं और कोई वीडियो देख लिया तो वो पढ़ने लगे, फिर कभी परसों कुछ और पढ़ लिया, फिर उसके बाद कुछ और पढ़ लिया, तब नहीं होगा फिर वो कंप्लीट। वो आपको दिखेगा ही नहीं प्रोग्रेस कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, वो आपको दिखेगा ही नहीं प्रोग्रेस कि आपके सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ रैंडमनेस कि आपको पढ़ना कैसे है फॉर द प्रीलिम्स इटसेल्फ, तो जीएस हब आपके लिए एक प्लान ला रहा है 120 डेज का प्लान। दिस इज द 120 डेज कंप्लीट सिलेबस स्टडी प्लान फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, इसके जो भी डिटेल्स हैं आपको जल्दी ही पता चल जाएगी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ जीएस हब एज वेल एज ऑन द साइट ऑफ द जीएस हब। बाकी जो प्लान है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, सो वी आर स्टार्टिंग विद द मेजर पार्ट, दैट इज हिस्ट्री। आप जब प्रीलिम्स देखोगे तो यू विल नो कि प्रीलिम्स में हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और प्लस बिहार की हिस्ट्री बेसिकली एंड ज्योग्राफी, ये ऐसे एरियाज़ हैं जो बीपीएससी बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चंस पूछती है, और ये एरियाज़ ना इधर से उधर नहीं हुए। आप हमेशा से देखोगे इनको कंबाइन करोगे तो इनकी वेटेज बहुत ज़्यादा है। तो ये ऐसी एरियाज़ है जिसको तो आपको करके ही जाना है, बाकी नहीं भी करोगे तो इट्स ओके, लेकिन ऑब्वियसली हमें सब टच करना है, लेकिन ये एरिया को तो हम स्किप कर ही नहीं सकते। सो वी आर स्टार्टिंग विद द हिस्ट्री एंड वी आर स्टार्टिंग विथ द साइंस। तो हिस्ट्री और साइंस से हम लोग लेके चल रहे हैं। फिर जैसे ही हिस्ट्री और साइंस आपका कंप्लीट होगा, देन वी आर मूविंग टू पॉलिटी। यहाँ तक आपकी हिस्ट्री और साइंस है। देन वी आर मूविंग टू द पॉलिटी एंड कुछ हिस्ट्री के पोर्शन, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी चलेगा, फिर ज्योग्राफी पॉलिटी एंड देन फिर उसके बाद मैथ एंड प्लस इकोनॉमी एंड जो भी मिसलेनियस टॉपिक है उसको हम लोग कवर करेंगे। सो वी हैव ब्रेक डाउन और द सिलेबस ऑफ द प्रीलिम्स इनटू 120 डेज प्लान, complete study plan for you to cover the syllabus of the prelims itself. ठीक है, so this is how you have to frame your preparation from now, कि पैनिक नहीं होना है कि प्रीपोन हो गया। You have to frame it in a such a way that it will gonna help you to approach your study, कि कैसे मुझे इन 5.5 महीनों को यूटिलाइज करना है। And in the case of any doubt, in the case of any guidance, you can definitely go for this batch which is coming in few days, जिसका डिटेल आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो 12 दिन का ये बैच होगा 72nd प्रीलिम्स, 120 दिन का ये बैच होगा सॉरी, और इसमें 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स के वी आर गोइंग टू कवर फेज बाय फेज, सिलेबस बाय सिलेबस, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, और जो प्रायोरिटी सब्जेक्ट है उसको हम लोग पहले कवर करेंगे एंड कंटिन्यूइंग वी विल कवर ऑल द सेक्शंस ऑफ द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। जैसे आप देखोगे हिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस ले लो एंड उसके बाद आप ले लो करंट अफेयर्स। तो 3 सेक्शंस हम साथ में लेके चल रहे हैं। जैसे ही एक सेक्शन मान लीजिए साइंस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें आप पॉलिटी डाल देंगे। जैसे ही आपका मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें हम जो इकोनॉमिक्स डाल देंगे, एंड करंट अफेयर्स इज समथिंग जो आपको 120 डेज आपको लेके उसको चलना है। ठीक है, ऑल राइट, सो दिस इज द प्लान फॉर यू। एंड इसमें जो भी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इसमें सारे मिले हुए हैं। लाइक बिहार के जो स्पेसिफिक कंटेंट है, स्पेशल कंटेंट है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। ऑल राइट, सो कमिंग टू द लास्ट फेज ऑफ दिस वीडियो, द लास्ट मैसेज फॉर यू कि डोंट पैनिक विद द काइंड ऑफ न्यूज़ जो हर जगह आप देखने लगते हो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज फ्रॉम द लास्ट नाइट वी हैव रिसीव सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम यू कि अब क्या करें सर, क्या करें मैम, मेंस हो गया, मेंस का पढ़ रहे हैं, प्रीलिम्स पहले कर दिया। अरे प्रीलिम्स तो 1.5 महीने ही पहले किया है, एटलीस्ट बीपीएससी ने आपको 6 महीना पहले तो बता दिया, तो इसका खुशी नहीं है आपको। ठीक है, तो डोंट पैनिक। मैंने आपको एक टेंटेटिव बताई आपको कि देखिए इतने महीने हैं आपके पास, एंड हु नोज़
इसके बाद कहीं डिले भी हो सकता है, बट वी आर नॉट गोइंग दैट इन दैट एरिया, डिले हो ना हो, हमें इसी डेट को पकड़ के अपनी तैयारी करनी है. ऑल राइट, सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से फॉर दिस वीडियो. ओके, जो भी डिटेल्स होगा आपको जल्दी पता चल जाएगा. आप साइट पे चेक कर सकते हो एंड जो टेलीग्राम चैनल उस पर भी चेक कर सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.